हमारे लिए आज की तिलावत तौबिया की किताब उसका 12वां बाब पहली 5वीं से 15वीं और 20वीं आयत तक। तब तौबत ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, तेरी क्या राय है कि हम इस मुक़द्दस आदमी को दें जो तेरे साथ गया। तब बाप और बेटे ने उसे बुलाया और उसे एक तरफ ले गए और उससे पूछा कि सब चीज़ें जो लाई गईं उनका निस्फ तू मेहरबानी से कबूल करेगा। तब उसने उनसे पोशीदगी में मुखातिब होकर कहा कि आसमान के खुदा की सिताइश करो और उसकी मेहरबानियों के लिए जो तुम पर हुई तमाम जिंदों के सामने उसकी तमजीद करो, क्योंकि बादशाह के भेद को छुपाना अच्छा है, मगर खुदा के कामों को जाहिर करना और उसका इकरार करना शाया है। नमाज रोज़ा के साथ अच्छी है और खैरात सोने के ख़जानों के ज़ख़ीरों से बेहतर है, क्योंकि खैरात मौत से रिहाई देती है, गुनाहों को मिटा देती है और इंसान को रहमत और अब्दी हयात हासिल करने के लिए लायक बनाती है। मगर वो जो गुनाह और बदी करते हैं अपनी जान के दुश्मन हैं। मैं तुम पर हकीकत जाहिर करता हूँ और पोशीदा अमर तुमसे नहीं छुपाता। जब तू आंसुओं के साथ दुआ किया करता और मुर्दों को दफन किया करता था और अपने खाने को छोड़ दिया करता और मुर्दों को दिन के वक्त अपने घर में छुपा रखा करता और रात को उन्हें दफन किया करता था, तो मैं तेरी दुआओं को खुदावन के हजूर पेश किया करता था। और जब तू खुदावन के सामने मकबूल हुआ तो ज़रूर था कि आजमाइश से तेरा इम्तिहान किया जाए। और अब खुदावन ने मुझे भेजा कि तुझे शिफा दूँ और सारा तेरी बहू को शैतान से छुड़ाऊँ। और मैं रफ़ाइल फ़रिश्ता हूँ, उन 7 में से एक हूँ जो खुदावन के हजूर खड़े रहते हैं। और अब वक्त आ गया है कि मैं उसके पास जाऊँ जिसने मुझे भेजा। बस तुम खुदावन की तारीफ़ करो और उसके अजीब कामों को मशहूर करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।